हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। कंप्यूटर नेटवर्क के प्लेलिस्ट में आज हम देखने वाले हैं अपना पहला लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है और इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क ये क्या होता है? ये इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस को जब हम लोग आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंक्स के थ्रू, तो हम लोग बोलते हैं कि हमने एक कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब कंप्यूटिंग डिवाइसेस क्या होती है? वैसा डिवाइसेस जो किसी इनपुट पे कुछ आउटपुट हमें दे, उसको बोलते हैं कंप्यूटिंग डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल, आपका प्रिंटर, आप प्रिंटर पे कोई पेज डालकर कोई भी बटन प्रेस करते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग वो रिस्पॉन्स करता है। आपका स्मार्ट वॉच, आपका लैपटॉप, आपका राउटर, हब, स्विच, कोई भी आईओटी डिवाइसेस, तो बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो कुछ ना कुछ इनपुट पे रिस्पॉन्स करता है। एंड उन सारे डिवाइसेस को जब हम लोग आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंक्स, तो हम लोग बोलते हैं कि हमने क्या किया, एक कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट कर दिया। ठीक है, अभी आप पूछोगे कि ये लिंक्स क्या होता है, मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। अभी हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क बनाते क्यों है? ताकि हम लोग डेटा को एक्सचेंज एंड रिसोर्सेज को शेयर कर सके आपस में। जो भी हमने कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड बनाया है ना, किया है ना, उन सारे डिवाइसेस में हम लोग अपने डेटा और रिसोर्सेस को शेयर कर सके। ठीक है, अभी कंप्यूटिंग डिवाइसेस का और भी नाम है। कंप्यूटिंग डिवाइसेस को हम लोग होस्ट भी बोलते हैं, नोड भी बोलते हैं। ठीक है, और वो जो लिंक्स यूज होता है ना हमारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, उसको हम लोग और भी नाम है कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल बोलिए या कम्युनिकेशन मीडियम बोलिए। अब कम्युनिकेशन चैनल या कम्युनिकेशन मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि नोड और लिंक्स आपका बिल्डिंग ब्लॉक है कंप्यूटर नेटवर्क का, क्योंकि नोड्स और लिंक के बिना तो आपका कंप्यूटर नेटवर्क बनेगा ही नहीं। क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या, कंप्यूटिंग डिवाइसेस को जब हम लोग आपस में इंटरकनेक्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ लिंक्स, तो हम बोलेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क हमने क्रिएट कर दिया। और कंप्यूटिंग डिवाइसेस को ही तो नोड बोलते हैं, और जो कनेक्ट कर रहे हैं उसी को तो लिंक बोलते हैं। तो नोड और लिंक्स अगर होगा ही नहीं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस होगा ही नहीं, और उसको कनेक्ट करने के लिए जो लिंक्स चाहिए, जो वायर चाहिए, जो कम्युनिकेशन चैनल चाहिए, वो होगा ही नहीं, तो हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क बनाएंगे कैसे? ठीक है, अगर मैं कंप्यूटर नेटवर्क का अपने रियल लाइफ में आपको एग्जांपल दूं, तो हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल में भी क्या होता है, कुछ ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एंड अगर हमें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम लोग आपस में शेयर या एक्सचेंज कर लेते हैं, और वो चीजों को हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क, वहां पर हम लोग बोलते हैं फ्रेंड सर्कल, और हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर नेटवर्क। वहां पर होते हैं कुछ ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, यहाँ पर होंगे कुछ ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं कि नोड्स और लिंक्स होता क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नोड्स आपका हो सकता है मॉडेम, हो सकता है आपका हब, हो सकता है आपका राउटर, हो सकता है ब्रिज, हो सकता है स्विच, हो सकता है आपका कंप्यूटर, हो सकता है आपका प्रिंटर, हो सकता है आपका स्मार्ट वॉच, हो सकता है कोई भी आईओटी डिवाइसेस हो सकता है जो कि डेटा को एक्सचेंज और शेयर करेगा। ठीक है, वैसे डिवाइसेस जो हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में यूज करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी ये सारे जो डिवाइसेस हैं इनको दो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे एक होता है डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, वैसा इक्विपमेंट जो डेटा को कम्युनिकेट करने में, एक जगह से दूसरे जगह जाने में हेल्प करता है, जैसे राउटर, मॉडेम, ब्रिज वगैरह, ये सब डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है। कुछ होते हैं डिवाइसेस जो डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट्स होते हैं। टर्मिनल मतलब क्या होता है, एंड होता है ना। आप सुने होंगे बस टर्मिनल, सुने होंगे, तो वहां पर क्या होता है, बसेस आकर लगती हैं, उसके बाद वहां से नहीं जाती हैं, वहां से निकलती हैं और वहां पर आकर खत्म होती है। तो वैसे डिवाइसेस जहां पे डेटा चले और वहां पर आकर खत्म हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। जैसे आपका कंप्यूटर होगा, आपका प्रिंटर हो गया। ठीक है, लिंक्स, लिंक्स को मैंने आपको बोला था कि ट्रांसमिशन मीडिया या ट्रांसमिशन चैनल भी होता है, बोलते हैं उसको। तो आपका ट्रांसमिशन मीडिया या ट्रांसमिशन चैनल क्या होता है कि जिसके थ्रू आपका डेटा एक डिवाइसेस से दूसरे डिवाइसेस तक जाता है। ठीक है, तो वो लिंक्स क्या हो सकता है आपका, हो सकता है कोई भी वायर केबल, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, हो सकता है आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल हो सकता है, या अगर हम लोग वायरलेस नेटवर्क बना रहे हैं तो फ्री स्पेस भी यूज करते हैं। वायरलेस नेटवर्क हम लोग क्या करते हैं, फ्री स्पेस को यूज करते हैं अपने डेटा को एक डिवाइसेस से दूसरे डिवाइसेस तक ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, अगर आपको ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में, वायरलेस ऑप्टिकल फाइबर, फ्री स्पेस या ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, इन सब चीजों के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, तो मैंने इन सारी चीजों पे डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में, तो आप जाकर वहां पर देख सकते हो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है,
ये देखिए, आपको मैं अभी एग्जांपल देता हूँ कि ये क्या है। ये आपका डेस्कटॉप है, ये आपका मोबाइल है, ये मोबाइल है, ये आपका आईपैड है, और ये आपका लैपटॉप है। ये सारे क्या है, ये सारे नोड है। ठीक है, आप इनको नोड बोलिए या कंप्यूटिंग डिवाइसेस बोलिए, या आप इनको क्या बोलते हैं, एक और नाम था ना यहाँ पे, होस्ट बोलिए, या इनको होस्ट बोलिए। तो आप ये सारे डिवाइसेस क्या है, होस्ट हैं, ये भी होस्ट हैं, होस्ट भी है या नोड भी हैं, जो बोलना है बोलिए। ठीक है, बहुत सारे नाम है। ये सारे तो हो गए कंप्यूटिंग डिवाइसेस। अब ये जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, जो आपस में कनेक्टेड है, वो किसके थ्रू है, लिंक्स के थ्रू। तो ये है लिंक्स। ठीक है, अब ये जो भी ये वायर है ना, इसको बोलते हैं लिंक। अब ये लिंक किसी भी टाइप का हो सकता है, कोएक्सियल केबल हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकता है, या हो सकता है अगर हम लोग ये लिंक्स ना यूज कर, अगर हम लोग वायरलेस नेटवर्क यूज करें तो वहां पर फ्री स्पेस यूज होगा। ठीक है, और ये जो ग्रुप ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, इस ग्रुप ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, जैसे हमारा फ्रेंड सर्कल होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा एक फ्रेंड सर्कल है, तो वो क्या रियल में कुछ होता है, कुछ कोई एक फिजिकल एंटिटी होता है क्या, नहीं। लेकिन होता क्या है कि कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल्स जब एक साथ आते हैं और वो कुछ भी चीजों को शेयर करते हैं या आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं इमोशनली, या किसी रिलेशन की वजह से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंड सर्कल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस होगा जो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। एक और एग्जांपल देखिए, अभी नोड को हम लोग क्लाइंट भी बोलते हैं, किसी को क्लाइंट बोलते हैं, किसी को सर्वर बोलते हैं। कब बोलते हैं वो उसका पर्सपेक्टिव अलग है। ठीक है, एक होता है ना हमारे में बेस्ट फ्रेंड है, तो वो भी अलग पर्सपेक्टिव होता, तो वो भी फ्रेंड ही है। तो इसमें भी नोड ही है। ठीक है, आप उसका होस्ट भी है, वो भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस ही हैं, लेकिन एक अलग पर्सपेक्टिव में, किसी को हम लोग क्लाइंट बोलेंगे, किसी को सर्वर बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारे नोड हैं। ठीक है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, और ये सारे नोड क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ लिंक्स, और ये लिंक्स है। लिंक्स कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बहुत सारा भी एग्जांपल बताया, ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल केबल, या अगर अगर आप वायरलेस नेटवर्क यूज करें तो फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, और क्यों कनेक्टेड है, ताकि डेटा को और रिसोर्सेज को शेयर और एक्सचेंज कर सके। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं, तो ये है एक प्रिंटर। ठीक है, ये प्रिंटर है, और ये सारे हैं हमारे नोड। तो दो सिनेरियो हो सकता है, एक तो हो सकता है कि चारों प्रिंट कंप्यूटर के साथ मैं एक एक प्रिंटर अटैच कर दूं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हम मेरे पास 4 प्रिंटर की कॉस्टिंग लगेगी। एंड होगा क्या कि मोस्ट ऑफ द टाइम हर कोई तो प्रिंट दे नहीं रहा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा प्रिंटर आइडियली बैठा रहेगा। ठीक है, और दूसरा सिनेरियो क्या है कि मैं क्या करूं कि एक ही प्रिंटर यूज करूं, और उस प्रिंटर को लैन के थ्रू या लिंक के थ्रू हम लोग क्या करें, चारों ये कंप्यूटर में कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारी कॉस्टिंग 4 की ना लगकर एक की कॉस्टिंग लगेगी, और जब कभी किसी को भी प्रिंटर की जरूरत होगी, वो कमांड देगा, वो प्रिंट यहाँ पर, यहाँ से उसके पेपर प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का, ताकि हमारी कॉस्टिंग बच जाए, हमारा इफिशियंसी फास्ट हो, जो हमारा जो रिसोर्सेस है उसको हम लोग 100% उसका यूटिलाइजेशन कर पाए। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी बेसिक नीड या बेसिक प्रिंसिपल क्या है कंप्यूटर नेटवर्क बनाने में। कंप्यूटर नेटवर्क का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग जगहों पे। जैसे लेट सपोज कि कोई एक बड़ा टास्क है, ठीक है, और उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोई एक सिंगल कंप्यूटर 1 घंटे का टाइम लगाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस बड़े से टास्क को अलग अलग सब टास्क में डिवाइड कर कर अलग अलग कंप्यूटर को असाइन कर देंगे, ताकि वो टास्क क्या हो, फास्ट हो जाए। ठीक है, अभी कंप्यूटर नेटवर्क काम कैसे करता है, तो जो भी नोड है, तो वो क्या करता है, हर एक नोड, हर एक कंप्यूटिंग डिवाइसेस, हर एक होस्ट बोलिए, नोड बोलिए, जो भी नाम है, वो कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करता है। ठीक है, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके तहत वो डेटा को सेंड या रिसीव करता है। ठीक है, उन सेट ऑफ रूल्स को ही प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। अभी क्या होता है कि हर एक सब्जेक्ट में अपना उनका कुछ एक बेसिक टर्मिनोलॉजी होता है, एंड अगर आप वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो ये अच्छी बात होती है कि आप उसी टर्मिनोलॉजी को यूज करो। ठीक है, लेमन टर्म में आप सेट ऑफ रूल्स भी बोल सकते हो, लेकिन जब आप प्रोटोकॉल बोलोगे तो सामने वालों को समझ में आता है कि हाँ, आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़े हो। ठीक है, तो प्रोटोकॉल कोई बहुत ही हाई फाई चीजें नहीं होती हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होती हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स। रूल्स, सेट ऑफ रूल्स को
अलग नाम है प्रोटोकॉल। जैसे आपके स्कूल में भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, आपके कॉलेजेस में बहुत सारे रूल्स होते हैं कि किसी कॉलेज में रूल्स होता है कि आपको यूनिफॉर्म पहन कर आना है, किसी में नहीं होता है, किसी में होता है कि आई कार्ड डेली लेकर आना है, किसी में होता है आई कार्ड आपको 24 जब तक आप कैंपस में आपको गले में लटका कर ही घूमना है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं और इन्हीं सारे रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारे कॉलेज का प्रोटोकॉल्स है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस कैसे काम करती हैं। हर एक कंप्यूटिंग डिवाइसेस को जब हम वो कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, कैसे काम करते हैं, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। अभी आप बस इतना समझो कि कंप्यूटर नेटवर्क कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स पे काम करता है। ठीक है, और हम लोग बनाते क्यों है, ताकि हमारा जो बड़ा टास्क है, अगर कोई एक सिंगल कंप्यूटिंग डिवाइसेस को टास्क अगर हम दे देंगे तो ज्यादा टाइम लगाएगा, तो हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस में क्या करते हैं कि उस टास्क को अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं अपने ग्रुप टीम वर्क करते हैं ना, कोई एक बड़ा काम होता है तो हम लोग क्या करते हैं उस काम को छोटे छोटे स्प्लिट कर देते हैं और अपने कोई पार्ट ऑफ वर्क कोई हमारा फ्रेंड कर देता है, कोई दूसरा फ्रेंड कुछ काम करता है और फिर हम लोग एक कंबाइंड टास्क को परफॉर्म करते हैं। उसी तरह कंप्यूटर नेटवर्क में भी होता है कि कोई बड़े टास्क को एक कंप्यूटर हैंडल ना कर कर अलग अलग मल्टीपल्स कंप्यूटर उसका हैंडल करते हैं, लास्ट में वो पूरा का पूरा टास्क कंपाइल होकर अचीव किया जाता है। ठीक है, अभी कोई भी हमारा नेटवर्क हो, तीन चीजों तो फुलफिल करना ही चाहिए। उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, ठीक है, वो रिलायबल होना चाहिए और वो सिक्योर होना चाहिए। परफॉर्मेंस किसी भी नेटवर्क का हम लोग परफॉर्मेंस कैसे मेजर कर सकते हैं, तो हम लोग उस नेटवर्क का कैलकुलेट करेंगे ट्रांजिएंट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम कैसा है। अब ट्रांजिएंट टाइम क्या होता है, ट्रांजिएंट टाइम होता है वैसा टाइम जो टाइम लगता है हमारे डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रेवल करने में। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं ना आपस में एक दूसरे से, तो ये शायद तीन डिवाइसेस है, तीनों डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो इस डिवाइस से इस डिवाइस तक ये वन से टू डिवाइस तक जाने में, डेटा को जाने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट टाइम। ठीक है, तो हमारा नेटवर्क का परफॉर्मेंस कब अच्छा होगा, जब ट्रांजिएंट टाइम कम होगा। ठीक है, एक होता है रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि हमने किसी सिस्टम पे किसी भी चीज के लिए रिक्वेस्ट किया और उस रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स हमें कितना जल्दी मिलता है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट किया और रेस्पॉन्स मिला, तो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स मिलने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पॉन्स टाइम। ठीक है, रिक्वेस्ट लेट सपोज हमने 9:01 पे किया और हमें रेस्पॉन्स मिला 9:04 पे, तो हम बोलेंगे कि 3 मिनट का इसका रेस्पॉन्स टाइम है। ठीक है, तो हमारा नेटवर्क कौन सा अच्छा होगा, जिसकी रेस्पॉन्स टाइम कम से कम होगी, जो फास्ट रेस्पॉन्स कर रहा हो। ठीक है, तो नेटवर्क कौन सा अच्छा होगा, जिसका ट्रांजिएंट टाइम कम हो और उसका रिस्पॉन्स टाइम कम हो, तो हम बोलेंगे कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। ठीक है, अब परफॉर्मेंस और भी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है कि रेस्पॉन्स और ट्रांजिएंट टाइम तो हो ही गया, नंबर ऑफ यूजर कितने हैं नेटवर्क पे। अगर ज्यादा नंबर ऑफ यूजर होंगे तो ऑब्वियस बात है कि रेस्पॉन्स टाइम हमारा कम ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा नेटवर्क से रेस्पॉन्स लेने में। टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम हम लोग कैसा यूज किए हैं, ट्रांसमिशन मीडियम जैसे मैंने आपको बताया ना, लिंक्स ट्रांसमिशन मीडियम, लिंक्स कोएक्सियल केबल यूज कर रहे हैं, ट्विस्टेड पेयर यूज कर रहे हैं या ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं, तो कैसा ट्रांसमिशन मीडियम है जो हम लोगों ने यूज किया है कंप्यूटिंग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर हमारा ऑप्टिकल फाइबर होगा तो हमारा डेटा फास्ट ट्रेवल करेगा, तो हमारा फास्ट रेस्पॉन्स मिलेगा, तो हम बोलेंगे कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है। अगर कोएक्सियल केबल ट्विस्टेड पेयर यूज किया तो उसमें स्लो डेटा ट्रेवल करेगा, तो रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा लगेगा, तो हम बोलेंगे कि हमारा परफॉर्मेंस कम है, खराब है। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ कनेक्टेड हार्डवेयर, जो भी हमारा नोड होता है उसको कनेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ वहां पर हार्डवेयर यूज किया जाता है, तो वो हार्डवेयर का कैपेबिलिटी कितनी है। ठीक है, वो हार्डवेयर कितने डेटा को कितने उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसकी कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, इफिशियंसी ऑफ सॉफ्टवेयर, जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उस कंप्यूटिंग डिवाइसेस में, वो सॉफ्टवेयर कैसा है। जैसे राउटर होता है, तो राउटर में भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो ये डिसाइड करता है कि उसके पास जो रिक्वेस्ट आता है उसको कैसे प्रोसेस करना, उसको किधर राउट करना है। ठीक है, तो वो जो सॉफ्टवेयर उस राउटर में यूज किया जाता है, वो सॉफ्टवेयर कैसा है, कितना फास्ट है, किसी भी रिक्वेस्ट को कैसे वो कितना फास्ट प्रोसेस कर कर कितना जल्दी उसका उसको उसके डेस्टिनेशन तक उसको राउट कर देता है। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी कितनी है, ऐसे इस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा नेटवर्क के परफॉर्मेंस कैसा होगा। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी हम लोग नेटवर्क का कैसे चेक करते हैं, ये चेक करते हैं कि नेटवर्क कितना, क्या फ्रीक्वेंसी है नेटवर्क का फेल होने का। ठीक है, अगर कोई नेटवर्क का फ्रीक्वेंसी, नेटवर्क का फेल होने का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, वो लगातार बहुत जल्दी जल्दी फेल होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि नेटवर्क ये रिलायबल नहीं है।
या हम लोग रिलायबिलिटी एक और तरीके से चेक कर सकते हैं कि अगर नेटवर्क फेल करता है तो उसको रिकवर करने में कितना ज्यादा टाइम लगता है। अगर कम टाइम लगता है, बहुत जल्दी फास्ट रिकवर कर जाता है, तो हम बोलेंगे कि ये नेटवर्क रिलायबल है। ठीक है। सिक्योरिटी, नेटवर्क कितना सिक्योर है, नेटवर्क क्या अनऑथराइज यूजर को एक्सेस देता है कि नहीं, अनऑथराइज यूजर नेटवर्क पे आकर किसी भी चीज को एक्सेस कर पाते हैं या नहीं। अगर एक्सेस कर पाते हैं तो हम बोलेंगे कि नेटवर्क हमारा सिक्योर नहीं है, अगर नहीं कर पाते हैं तो बोलेंगे कि नेटवर्क हमारा सिक्योर है। ठीक है। तो ये तीन चीजें तो हमारा नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क हमने डिजाइन किया है तो वो फुलफिल करना ही चाहिए। ठीक है। अब नेटवर्क का एडवांटेज क्या है, सेंट्रलाइज स्टोरेज ऑफ डेटा। अभी सेंट्रलाइज स्टोरेज ऑफ डेटा का मतलब क्या हुआ कि लेट सपोज हमारे पास नेटवर्क में 10 डिवाइसेस हैं। ठीक है। और हम हर एक डिवाइसेस पे कुछ 5 GB का एक फाइल है या 10 GB का एक फाइल है जो हर एक को जरूरत है। ठीक है। तो दो सिनेरियो हो सकता है। एक सिनेरियो तो होगा कि हम लोग क्या करें कि जो भी हमारा नोड है, हर एक नोड पे, हर एक कंप्यूटर पे 10-10 GB का फाइल अपलोड कर दें। तो इससे क्या होगा कि 10-10 GB का है तो 100 GB हमारा स्पेस टोटल लगेगा। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि हम लोग क्या करें, एक सेंट्रल कंप्यूटर बनाए। ठीक है। और उस कंप्यूटर में 10 GB की फाइल स्टोर कर लें, और जो भी हमारा 10 नोड है, जो भी हमारा 10 कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, उसको हम लोग क्या करें, इसको लिंक के थ्रू आपस में कनेक्ट कर दें। ठीक है। और जिसको जब भी उस फाइल की जरूरत पड़ेगी वो उस सेंट्रल कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेगा और उस फाइल को यूज कर लेगा। तो इससे हमारा टोटल स्पेस कितना लगेगा, केवल 10 GB लगेगा, जो कि सेंट्रल कंप्यूटर में होगा। और इसी को तो बोलते हैं नेटवर्क। ठीक है। पहले वाले को नेटवर्क थोड़ी बोलेंगे, वो तो सब अपने इंडिविजुअल कंप्यूटर हैं। तो यही तो एडवांटेज है कि हमारा स्पेस कम लग रहा है सेंट्रल स्टोरेज अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो। ठीक है। एनी वन कैन कनेक्ट टू द कंप्यूटर नेटवर्क, कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क से आसानी से कनेक्ट कर सकता है। फास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्व फास्ट होगा। फास्ट प्रॉब्लम सॉल्व क्यों होगा, क्योंकि अगर कोई लार्ज प्रॉब्लम है, कोई बड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क है, तो उसको अगर कोई एक कंप्यूटर हैंडल करेगा तो ज्यादा टाइम लगाएगा। ठीक है। वही कंप्यूटर नेटवर्क को हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग सेपरेट कर देंगे, उस बड़े से टास्क को सब टास्क में डिवाइड कर देंगे और उसको अलग अलग डिवाइसेस को एलोकेट कर देंगे, और सारे डिवाइसेस एक साथ मिलकर काम करेंगे तो फास्ट जल्दी वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को हम लोग क्या करेंगे, लेसर टाइम में सॉल्व कर लेंगे। ये सारे एडवांटेज है। कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं। ये डिसएडवांटेज है कि अगर लेट सपोज जो हमारा प्रिंसिपल कंप्यूटर, मतलब जो सेंट्रल कंप्यूटर था, अगर वही फेल हो जाए, उसमें कुछ दिक्कत आ जाए, तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। ठीक है। लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब कि हमारा हर एक जो भी नोड है, जो भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। वो किसी भी टास्क को करने के लिए, बहुत सारे टास्क को करने के लिए, छोटे मोटे टास्क तो खुद से कर लेगा, लेकिन बहुत सारी चीजों के लिए वो दूसरे कंप्यूटिंग डिवाइसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है। वायरस या मालवेयर हमारे नेटवर्क में अगर आ गया तो वो हमारे नेटवर्क को कंटेमिनेट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ नेटवर्क, अभी जो अलग अलग जो डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, लिंक्स का एक्स्ट्रा कॉस्टिंग पड़ता है। और उसके अलावा बहुत सारे बीच में हम लोग डिवाइसेस भी लगाते हैं मतलब डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, जैसे राउटर हो गया, स्विच हो गया, हब हो गया। तो ये सारे हमारे क्या है, एक्स्ट्रा डिवाइसेस हैं जो हम लोग नेटवर्क क्रिएट करने में यूज करते हैं। तो इसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ नेटवर्क अगर हम क्रिएट करते हैं तो हमारी कॉस्टिंग भी बढ़ती है, लेकिन हमारा परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होता है। तो कॉस्टिंग हमारा एक डिसएडवांटेज है, तो वो डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क होता है क्या, इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, और हम लोग क्यों यूज करते हैं इसको। ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा, ये वीडियो लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क का मैं आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट इसी चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो आप पूरा का पूरा कंप्यूटर नेटवर्क का अपना सिलेबस इसी चैनल पे कवर कर पाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।